अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। अराउंड 8:30-9 बजे तक मेरी आँख खुल जाती है। मैं सुबह फजर के टाइम उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा सोती हूँ, तो फिर मैं 8:30-9 बजे तक उठ जाती हूँ। और जब मैं सोकर उठती हूँ ना, तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना, मुझे उठते ही सबसे पहले आप लोगों का ख्याल आता है, तो मैं सबसे पहले अपना फ़ोन लेती हूँ और जाके अपना वाईटी स्टूडियो चेक करती हूँ, आप सबके कमेंट्स देखती हूँ, आपको रिप्लाई देती हूँ, फिर इंस्टा चेक करती हूँ, जो मैसेजेस आए हुए होते हैं जिनको रिप्लाई देना होता है वो करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बिस्तर की जान छोड़ देती हूँ। यही मेरे पास टाइम होता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि सुबह उठते ही मैं मोबाइल यूज़ ना करूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मोबाइल के साथ लग जाओ काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि ये वाला काम मैं ना करूँ और फ़ौरन से ना मैं उठ जाया करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर तकरीबन थोड़े से ही मैंने रिप्लाई वगैरह दिए, और उसके बाद मैं उठ गई। और उठते ही हम सबका सबसे पहले काम यही होता है कि फ़ेस वॉश कर लें और ब्रश कर लें। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश किया, और फिर मैं अपने रूम में आ गई। और मैं अपना फ़ेस जो है ना वो टॉवल से ड्राई नहीं करती, मैं हमेशा टिशू यूज़ करती हूँ, टिशू से ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद ये मैंने राइस टोनर है वो यूज़ किया अपने फेस पर, और उसके बाद मैं ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम है मेरे पास FW ऑर्गेनिक का, यही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मेरे पास ये कोल्ड क्रीम है, तिब्बत की कोल्ड क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है मेरी, तो इस वजह से फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। और उसके बाद न्यूट्रिजीना की मैं ये सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, क्योंकि सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं थोड़ी सी स्किन केयर करती हूँ, और उसके बाद फिर जी किचन का टाइम आ जाता है, तो यहाँ मैं किचन में आ जाती हूँ। और किचन में फिर सबसे पहला काम होता है हमारा उठते ही नाश्ता बनाना, तो मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। और साथ दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी भी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं गर्म पानी सुबह पीती हूँ, तो मैंने पानी हल्की आंच पर रख दिया था, थोड़ा सा ठंडा मिक्स करके फिर मैं पी लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने पराठा तवे पर डाल दिया, और मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। आप सबको पता है मुझे अंडा पराठा कितना ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं सुबह उठते ही ना सबसे पहला काम होता है कि नाश्ता कर लूँ। कभी कभी मैं नाश्ता लेट भी करती हूँ, ये नहीं है कि रोज़ ही सुबह उठते सबसे पहले नाश्ता करो, काम ख़त्म करने के बाद भी कर लेती हूँ। लेकिन आजकल मौसम ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है, तो सुबह उठते ही दिल चाहता है कि सबसे पहले नाश्ता मिले, उसके बाद बाकी के काम किए। अच्छा, सुबह में ये हैवी नाश्ता कर लेती हूँ, तो फिर दिन के टाइम ना मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है, तो फिर भूख भी नहीं लगती। और कभी कभार अगर भूख लग जाती है ना, तो थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना ही खाऊँ। और साथ फिर आज मेरा ऑमलेट खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा आज मैं इसी तरह से ना फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, कज़न भी है साथ, तो हम दोनों ने एक ही पराठा खाना है और एक ही अंडा खाना है, क्योंकि हम दोनों ने ना हमेशा छोड़ देते हैं, आधा पराठा वो खाती है आधा मैं खाती हूँ, तो अगर दो बनाए तो वो दोनों बच जाते हैं, तो फिर इस वजह से हम एक ही बना लेते हैं, तो दोनों खा लेती हैं। और अंडा भी हम लोग एक फ्राई करते हैं, और इसमें से भी हमारा बच जाता है, मतलब खाना इतना ज़्यादा नहीं होता हमने। और मुझे हाफ़ फ्राई बिल्कुल भी नहीं पसंद, और उसे भी नहीं पसंद, तो इस वजह से ना मैं इसको सही फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हाफ़ फ्राई पसंद होता है, लेकिन हमें नहीं पसंद, तो इस वजह से फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया। और अभी मैंने टेबल रखा है बाहर धूप में, और यहाँ पे नाश्ता लेकर आई हूँ, और यहाँ पे नाश्ता करूँगी मैं। धूप में बैठकर नाश्ते का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो हीटर के पास हर टाइम बैठना नहीं अच्छा लगता, तो इस वजह से जब धूप होती है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा काम जो होते हैं ना धूप वाले, हम धूप में दिन में सेन में करने वाले वो हम धूप में ही कर लें, क्योंकि फिर जब धूप चली जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो फिर काम भी नहीं होता। अच्छा, नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद ना बात आ जाती है क्लीनिंग की। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हमारा सेन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है सफाई करने में, तो इसको धोने की ज़रूरत है फर्श को, लेकिन इंशाल्लाह कल के व्लॉग में इसको मैं धो लूँगी, और आज जो है इसका झाड़ू लगाऊँगी और पोछे लगाऊँगी। ये इस साइड पे जो ये बरामदा है ना, इसका फ़र्श काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है, और जो मेरी साइड है ना वो सही है, तो इंशाल्लाह ये भी सही करवाएंगे। लेकिन
इसका जो है ना ये बहुत पुराना बना हुआ है घर, तो इस वजह से ना इसका फ़र्श ऐसा है। और जहाँ से ये ख़राब होता है, टूट जाता है फ़र्श, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सीमेंट वगैरह लगा लेते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और रियल में इस तरह बिल्कुल नहीं लगता, ये वीडियो में इस तरह लग रहा है। उसके बाद मैंने दोनों बरामदों से सफाई की, कमरों से की, फिर सहन की बारी आ गई, तो यहाँ सहन से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और हमारे सहन में ये फ्लावर इतने प्यारे लगते हैं, बहुत माशाल्लाह प्यारे लगते हैं। और फिर जी यहाँ पे मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा किया एक जगह, और सीढ़ियों पे हमने डस्टबिन रखा हुआ है, तो सीढ़ियों पे हम लोग ये सारा गंद रख लेते हैं और उसके बाद फेंक आते हैं। और मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया। उसके बाद मामू आए तो उनके लिए कहवा बनाना था, तो यहाँ पे फिर मैं कहवा बनाने के लिए किचन में आ गई, क्योंकि उन्होंने ना दिन में खाना खाया था और दिन के खाने के बाद फिर वो कहवा पीते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वो ही बना रही हूँ। अभी पूरा दिन ना इसी तरह बस कामों में गुजर जाता है। घर के सब लेडीज़ का ये इसी तरह दिन होता है, मतलब डेली रूटीन यही होती है कि डेली के कुछ ना कुछ काम निकल आते हैं, और डेली के डिफरेंट काम भी होते हैं, सेम भी होते हैं, जाहिर सी बात है। सफाइयाँ, कुकिंग और ये सब कुछ तो सेम ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ और भी काम निकल ही आते हैं। जैसे कि मेरा सैलून है घर में, तो मेरे पास कोई ना कोई आ जाता है काम करवाने के लिए। अभी भी मैंने जैसे ही सफाई ख़त्म की तो मेरे पास एक लड़की आ गई, मैंने उसका फेशियल किया और मुझे काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। खाने का टाइम हो गया तो कज़न ने रोटी बनाई, फिर मामू लोगों ने खाना खाया, और खाने के बाद फिर वो कहवा जो बनाना था, फिर मैं किचन में आई तो मैंने कहा चलो ये मैं बना लेती हूँ। कप में मैंने डाल लिया है, अभी बाहर जाके मैं उनको सर्व करती हूँ। और सुबह में हमने ये छोले बॉईल किए थे, रात में भिगो कर रख दिए थे वाइट चने, तो इनको हमने बॉईल कर लिया है और ये भी किया है, और साथ में लाल लोबिया भी बॉईल किया है, तो इनको अभी फ्रीज़ करना है। तो ये शॉपर जो है ये न्यू हमने रखे हुए हैं इस तरह चीज़ फ्रीज़ करने के लिए। तो फिर मैंने ना ये वाइट छोले जो थे इन शॉपरों में डाले, इतने डाले हैं कि जो एक टाइम पे हम लोग अगर बनाएं तो वो हमारे बन जाए। उस हिसाब से मैंने तकरीबन 4 शॉपर बने थे, तो वो मैंने उसमें डाल दिए। और ये लाल लोबिया था, तो इसको भी हम लोग फ्रीज़ कर लेंगे, बॉईल करके रख लेते हैं, और जब बनाना होता है तो निकाल कर बना लेते हैं। ये इतना ज़्यादा नहीं था, ये थोड़ा ही था, तो इसके 2 शॉपर बने हैं। और थोड़े से चने मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि अभी ना मैंने चाट भी बनाना है, तो उसके लिए मैंने अलहदा से निकालिए। फिर मैं यहाँ पे ना फ्रीज़र में अभी इनको रखूँगी। फ्रिज वगैरह जो है हमारा काफ़ी पुराना है, तो प्लीज़ कमेंट्स मत कीजिएगा कि इतना पुराना फ्रिज आपने रखा हुआ है। तो मैंने पहले भी जैसे बताया था कि ये बहुत पुराना फ्रिज है और अच्छा चल रहा है, तो इसी वजह से फिर हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। और चाट की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो इस वजह से फिर मैंने वो अलहदा से निकाल लिए हैं कि उनको मैंने फ्रीज़ नहीं करना। चाट तो मैं शाम में ही बनाऊँगी, लेकिन अभी मैंने उनको बाहर ही रख लिया है, क्योंकि जब फ्रीज़ हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं ना, तो फिर उनको बहुत मुश्किल होती है। तो इस वजह से फिर वो मैंने बाहर ही रख लिया है। तो अभी इनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और मैंने अपना एक सूट प्रेस करना है। ये वाला मेरा सूट है जो मैंने अभी प्रेस करना है। अच्छा, ये जो मैंने आपको सूट दिखाए थे ना घर के बने हुए, ये मेरा वो सूट है, ऊन का सूट है। ये घर में हम लोग बनाते हैं, और ये मेरे 2 साल हो गए हैं, जब शादी थी तब मैंने लिया था, और अभी तक वैसे का वैसा है। ना इसका कलर ख़राब हुआ, ना इसका कपड़ा ख़राब हुआ। इतना गर्म है ना, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो फिर यही सूट हम लोग पहनते हैं, क्योंकि दूसरे नहीं पहने जाते, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। कलर वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होता, कपड़ा नहीं ख़राब होता। और हमारा ना न्यूज़ में भी आया है, ये चैनल न्यूज़ चैनल्स ने भी चलाया है कि हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा सूट बनते हैं सर्दियों के, और बहुत ज़्यादा सेल भी होते हैं। और ये मैंने इस तरह से फ़्रॉक बनवा लिया था, उसको मैंने प्रेस कर लिया, क्योंकि मैंने फिर चेंज करना है, तो मैंने कहा अभी ही मैं उनको ना प्रेस कर लेती हूँ। और इस कमरे में, मेरी मामी के कमरे में, ये मेरी शादी की पेटी है, ये पड़ी हुई है। इसके अंदर मैंने अपनी बेडशीट्स और बिस्तरे वगैरह, रज़ाइयाँ, तुलाइयाँ, सिराने और तकिए वगैरह सारा कुछ इसके अंदर ही रखा हुआ है। तो अभी मुझे बेडशीट मैंने चेंज करनी थी, मुझे बेडशीट चाहिए थी, तो मैंने वो निकालनी है। अच्छा, ये साथ वाली जो पेटी है वो मेरी मामी की है, और ये वाली मेरी मामी की शादी की 2 हैं, तो उनकी ना एक साथ वाले कमरे में पड़ी हुई है। तो मेरे कमरे में जगह नहीं है, तो इस वजह से फिर ये यहाँ पे रख दी है। और बरामदे में रख नहीं सकते, क्योंकि इतनी मिट्टी होती है, सारी गंदी हो जाती है, तो इस वजह से ना फिर कमरों में ही रखते हैं। तो अभी मैंने ये वाली बेडशीट निकाली है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वाली बेडशीट मैं बहुत कम बिछाती हूँ। ये मेरी शादी की है, और शादी के फर्स्ट डे मैंने ये वाली बिछाई थी। वैसे ज़्यादातर लड़कियों को रेड पसंद होती है, वो रेड बिछाती हैं, लेकिन मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे कमरे के जो कर्टन्स हैं ना वो भी इस कलर के हैं, और टाइल्स जो लगी हुई है कमरे में वो भी इसी कलर में है। तो फिर मैंने ये वाली बेडशीट ली थी, और मैंने ये वाली बिछाई थी अपनी शादी वाले दिन। और
ये हमने ली थी रावलपिंडी राजा बाज़ार से। अब मुझे शॉप का नहीं पता कौन सी शॉप पे थी, क्योंकि जब मैंने पिछली सर्दियों में बिछाई थी सब लड़कियां मुझसे पूछ रही थी, तो मुझे नहीं पता ये अब कौन सी शॉप थी। वो हम तो फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे। ये वाली बेडशीट अच्छा फिर ना मैं कमरे में आ गई। कवर भी ये वाला जो रज़ाई का कवर है ना, ये मैंने इसी बेडशीट के साथ लिया था। ये भी ग्रीन कलर की, और ये भी मैंने वहीं से ली थी राजा बाज़ार से। और ये जो रज़ाई का कवर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला मैंने लिया था कामरा से बना हुआ लिया था। तो अभी मैंने ये बेडशीट उतारनी है, क्योंकि मेरा बहुत दिल जा रहा था ना कि मैं बेडशीट चेंज करूँ। गंदी तो नहीं हुई लेकिन फिर भी, तो इस वजह से मैंने कहा मैं वो वाली बिछा लेती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे घर मेहमानों ने आना है, तो इस वजह से भी हम लोग ज़्यादा सफाइयाँ भी कर रहे हैं और तैयारी भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूँगी। लेकिन अभी फिर मैंने अपने कमरे की सफाई सुबह भी नहीं की थी ना, तो बाहर के कामों में लग गई थी। इस वजह से फिर मैं अभी कमरे में आई हूँ कि मैं सबसे पहले अब कमरे का करूँगी, उसके बाद कोई और काम करूँगी। फिर मैंने कमरे से झाड़ू लगाना था। अच्छा मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। एक दफ़ा मैं इसी तरह से झाड़ लेती हूँ सारा कुछ, लेकिन जो सही डस्टिंग होती है ना, वो फिर मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि जब झाड़ू लगाते हैं ना तो फिर थोड़ी बहुत मिट्टी धूल वगैरह उड़ती है, तो वो फिर से पड़ जाती है फर्नीचर पर। और मेरा फर्नीचर है भी ऐसा कि थोड़ी सी भी अगर डस्ट हो तो वो साफ़ नज़र आती है, इस वजह से फिर मैं बाद में डस्टिंग करती हूँ। झाड़ू लगा लिया, उसके बाद मैंने सारा फर्नीचर साफ़ किया, और उसके बाद अभी मैं फिर ना बेडशीट बिछाऊंगी। ये बेडशीट जो मैंने उस टाइम निकाली थी, मैंने बाहर ही रखती थी। मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद कमरे में लेकर जाऊँगी। अभी से मैं अपने रूम में लेकर आई हूँ, और यहाँ पे ये वाली इस तरह से ना नीचे इसकी ये फ्रिल लगी हुई है, तो यहाँ मैं इसको बिछा रही हूँ। और ये बेडशीट सेपरेट है, और इसके साथ जो रज़ाई का कवर है ना, वो सेपरेट लिया था, लेकिन ये है कि वो दोनों मैच हो गए थे आपस में, तो ये पूरा सेट लग रहा है। वैसे पहले मैंने ये सिर्फ बेडशीट ली थी, फिर दूसरी शॉप से मुझे सेम इसी कलर में ये रज़ाई का कवर भी मिल गया था, तो इस वजह से फिर दोनों सेम सेम हो गए। अभी कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इतना फ़ील नहीं होता। बहुत ज़्यादा गौर करो तभी पता चलता है, वैसे इतना फ़ील नहीं होता। और ये रज़ाई का कवर उतारना मुझे इतना मुश्किल काम लगता है, एक उतारना और दूसरा चढ़ाना बहुत मुझे मुश्किल लगता है। तो अभी मैं इसको उतारती हूँ, और उसके बाद जो दूसरा कवर है ना, वो इस रज़ाई पे चढ़ा लूँगी। अच्छा मेरी रज़ाई जो है ना, ये पॉलिस्टर की है, और ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता। दूसरी जो रज़ाई होती है रुई की, वो बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उसको उठाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। और अभी मैंने एक अपने लिए सिंगल भी बनवाई है, कि वो भी कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है जब हस्बैंड नहीं होते तब, तो फिर मैं ना वो भी पॉलिस्टर की मैंने बनवाई है। और ये रज़ाई का कवर मैंने चढ़ा लिया था, क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो ये मैंने कवर चढ़ा लिया है, और इसको अभी मैंने बेड पर सेट करके रखती हूँ रज़ाई को, और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा कमरा इतना प्यारा लग रहा है। आज मैंने सही सफाई की है अपने कमरे की भी, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और बेडशीट मैंने चेंज की है, थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की, वो भी मैं आके जाकर दिखाती हूँ। तो कमरे की ना लुक थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ था ना सोफ़े की जगह, और सोफ़ा ड्रेसिंग टेबल की जगह था, तो ये मैंने चेंज कर दिया। ड्रेसिंग टेबल सोफ़े की जगह रख दिया, और सोफ़ा ड्रेसिंग टेबल की जगह। और ये मामी के शूज़ हैं, गीले हुए थे, तो हीटर ऑन करके मैंने इनको हीटर के आगे रख दिया। और मनी प्लांट मैंने कमरे में अभी ही लगाया है इस बॉटल में, और बहुत मुझे अच्छा लगता है मनी प्लांट। मेरे पास एक दूसरी बॉटल है, उसमें मैंने कोई प्लांट लगाना है, तो मुझे बताइएगा कि पानी में हम कौन से और प्लांट लगा सकते हैं, तो मुझे बताइएगा। वो भी मैं इंशाल्लाह अपने कमरे में ही रखूँगी। मुझे बहुत ग्रीनरी बहुत पसंद है, मेरा दिल चाहता है हर तरफ बस सारे पौधे ही पौधे हों। आप लोग कह रहे थे कि आप फाइनल लुक तो दिखाती ही नहीं है, सफाई करती हैं उसके बाद, तो मैंने सोचा अब कमरे की फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा कमरा ऐसा लग रहा है। ठीक है, किचन भी मैं आज आपको दिखा दूँगी। अच्छा उसके बाद जी रात का खाना बनाना है, और मैंने ना ये समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो शिमला मिर्च और प्याज बना लेते हैं। ये पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये जल्दी भी बन जाएंगे, तो अभी मैं बस वही कटिंग कर रही हूँ, फटाफट से कटिंग करूँगी। और इनको ये बन भी बहुत जल्दी जाते हैं, तो अभी इनको मैं ऊपर रखती हूँ। और साथ में ना मैं चाट भी बनाऊँगी अपने लिए और कज़न के लिए, और बाकी जो है ना मामी और मामू वो ये खा लेंगे।
तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, नमक और धनिया डाला है, सूखा धनिया, और बाकी और कुछ भी नहीं डाला। एक हरी मिर्च डाल दी थी और साथ साथ इस चम्मच चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ये बन जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। हमारे घर में सबको पसंद है। अच्छा, उसके बाद दूध आ गया था, तो दूध बॉईल करने के लिए अभी मैं ऊपर रखने लगी हूँ। चूल्हा आज हमने साफ़ नहीं किया, ये तो डेली इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा काम ही चूल्हे का होता है ना पूरा दिन, तो दूध हमारा थोड़ा सा ही होता है। और ये मैंने अभी ऊपर रख दिया है, ये बॉईल होगा जितनी देर में, उतनी देर में ना मैं कर लूँगी चाट की तैयारी। और चाय थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी और पी है, तो उसकी वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। अच्छा, ये चाट के लिए मैंने सारा कुछ निकाल के रखा हुआ है। छोले तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, आलू बॉईल किए हैं, प्याज जो है वो नमक वाले पानी में भिगो कर रखे थे, और साथ एक टमाटर लिया है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, पुदीना है, और साथ इमली का पानी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साइड पर रखी हैं, और अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ छोले और आलू डाले हैं, और जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी मैंने डाली है। नमक डाला है, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इमली का पानी थोड़ा सा डाला, और थोड़ा सा इसके अंदर एक लेमन डाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और पुदीना डाल दिए। अच्छा, ये वाला चाट जो है ना, ये मैं खुद फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि ये मैंने इंस्टा पे एक रेसिपी देखी थी, तो ये मैं उसी से मैंने इंस्पायर होकर ये बनाया है। और ये फिर एक बाउल में निकाला, और इसके अंदर ना ये इमली का जो पानी बनाया था ना वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये मैंने इंस्टाग्राम से एक देखी थी रेसिपी ये चाट की, तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ ना ये कैसा बनेगा, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, खट्टा खट्टा सा था, लेकिन मतलब जैसे चाट होता है ना उस तरह नहीं था, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी ठीक ठीक था। अच्छा, अब दूसरी रेसिपी जो है ना वो मेरी अपनी जो है दही डाल के, जो अक्सर सबकी होती है, अक्सर घरों में उसी तरह बनता है, तो मैंने सोचा जो बाकी पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ना हम लोग दही ऐड कर लेते हैं। और इसके अलावा आज एक और रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी बहुत मज़े की है, वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरी आज की मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कैसी लगी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर लिया, थोड़ा सा और नमक ऐड किया, और वो मज़े का हो गया था। फिर है जी ये सेकंड रेसिपी, इसमें मैंने आलू लिए हैं, थोड़े से प्याज, और इसके अंदर मैंने इमली की चटनी डाली है, और इसके साथ इसमें मैंने ग्रीन चटनी डाली है, और इसमें सिर्फ ये दो चटनियाँ ही जाएंगी। और इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आलू को आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल किए थे तो मैंने वही आलू बनाए, और ये दोनों चाट इतने मज़े के थे, आलू भी बहुत मज़े के थे, खट्टे खट्टे से आलू बन गए थे, और बहुत अच्छे थे, और ये चाट भी बहुत मज़े का था। अच्छा, ये मैंने और कज़न ने खा लिया था, और मामू और मामी उन्होंने घर में खाना नहीं खाया, वो मेरे दूसरे मामू के घर गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ से खा लिया। और एक मेरा देवर है तो उसने भी नहीं खाया, वो बाहर से खा के आ गया था, और हम दोनों ने बस यही खा लिया। फिर हम लोग ना हीटर ऑन करके बैठे, तो ये दिन में बाहर आया हुआ था पतीसे वाला, तो हमने उसे थोड़ा सा पतीसा लिया था, वो पड़ा हुआ था, तो अभी बस हम लोग वही खा रहे हैं। खाने के बाद वो कहते हैं ना थोड़ा सा मीठा हो जाए, तो बस ये वही बात है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये खाया, और अभी मैं अपने व्लॉग को भी एंड करती हूँ, और मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ। जो उस दिन हमने डीप क्लीनिंग की थी ना, उसके बाद हमारा किचन माशाल्लाह इतना साफ़ हुआ, और अभी तक ना वैसे का वैसा साफ़ ही है। तो जब मेहनत करते हैं ना, दिल से काम कोई करे ना, तो फिर वो जब नज़र आता है वो काम होता हुआ, तो फिर बहुत खुशी होती है। और ये है जी हमारा किचन, और इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।